सीएम नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के सामने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कल पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचेंगे, तो तमाम कई बड़े केंद्रीय जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पहुंचेंगे। इसके पहले एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें नीतीश को नेता चुना गया और उसके बाद सभी के चेहरे खिल उठे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे, बड़ा कार्यक्रम होगा पटना के गांधी मैदान में। उससे पहले आज तमाम प्रक्रियाएं पूरी की गई सरकार गठन को लेकर। सबसे पहले जेडीयू की बैठक हुई, जेडीयू विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में। वहां पर सीएम नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया जेडीयू विधायक दल का। दूसरी तरफ बीजेपी की बैठक हुई और बीजेपी में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नेता और उपनेता चुन लिया गया। और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी दलों घटक दलों के नेता मौजूद थे और सबने मिलकर सीएम नीतीश कुमार को नेता चुना। और सीएम नीतीश कुमार इसके बाद राजभवन गए और वहाँ उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री थे तो वो इस्तीफा दिया और उसके बाद नई सरकार के गठन का दावा पेश कर दिया। और इसके साथ ही कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। इस बीच जो तमाम नेता पहुंचे थे, जो मौजूद थे वहां पर विधायक दल में, चाहे विधायक हों या सांसद हों, तमाम लोग मौजूद थे। सभी का बयान सामने आया है, तो हम आपको बारी बारी से जमा खां, संगीता कुमारी, जयंत राज, राजीव प्रताप रूड़ी, जनक राम, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, संजय सिंह, महेश्वर हजारी, हरी सहनी, रत्नेश सदा, लेसी सिंह समेत तमाम नेताओं के बयान सुनवाते हैं, आप सुन लीजिए। कुमारी नेतृत्व संभालेंगे, जो भी कुछ अधूरा कार्य है सब पूरा हो जाएगा। पूरे बिहार में भी खुशी का माहौल है, यहाँ पर भी खुशी का माहौल है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास पुरुष पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सब लोगों के लिए बधाई है, आप लोगों के लिए भी बधाई है। और कैसा लग रहा है सर माहौल, कल को लेकर कितनी उत्सुकता है? कल को लेके उत्सुकता है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो रहा है। पूरा बिहार जो है दीपावली मना रहा है, होली मना रहा है। हम तो आग्रह करते हैं आप लोग भी होली दीपावली में शामिल हो और खुशी के इस मौके पे सब लोग शामिल हों। बहुत धन्यवाद। हाँ, विधायक दल के नेता श्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई है और श्री विजय कुमार सिन्हा जी को अपने बधाई हो। और आगे अभी मीटिंग में जा रही बैठक में लगता है नीतीश कुमार जी फिर से चुने जाएंगे। आज ही हाँ, हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल महिलाओं को जैसे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक अहम रोल रहा है इस चुनाव में। बिल्कुल महिलाओं ने साबित किया है और महिलाएं रही हैं। हाँ, महिलाओं ने साबित किया अपने आप को और आधी आबादी को एनडीए सरकार हमेशा तवज्जो देती है। बहुमत की जीत है। नमस्कार। बहुमत है, जीत है, जश्न है और अगले 5 वर्ष की बड़ी तैयारी है। इस तरीके से सर नीतीश कुमार जी को लेकर के बातें चल रही थी, सर फिर से नेता चुने जा रहे हैं। अभी भी कोई बातें चल रही हैं, आप लोग बातें कर रहे हैं, यहाँ कोई बातचीत नहीं है। नीतीश कुमार हमारे नेता थे, है और रहेंगे। सर ईवीएम से लेकर के बातें सुन, अब वो आप उन लोगों से पूछिए जो ये कह रहे हैं। हम लोग बड़ी जीत हुई है, बड़ी जिम्मेदारी है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकताएं सरकार तय करेगी, विकास का ही प्राथमिकता होगा। बिहार नए अध्याय, नए दौर में प्रवेश कर रहा है, खुशी की बात है। पूरे बिहार की जनमानस को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। देश में मोदी जी, नीतीश कुमार जी हिट हैं, तो राज्य में 2 डिप्टी सीएम, नेता उपनेता सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी भी फिट हैं। बिहार फिर से विकास के पथ पे चल चला। बिल्कुल, जनता ने जो जनादेश दिया है बिहार के विकास के लिए ही तो लंबी लकीरें खींची हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को फिर से एनडीए विधानमंडल दल का नेता निर्वाचित होने पर अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़े। तमाम नेता थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से चुने गए। हाँ, अच्छा है, बधाई है। सब लोग चाहते थे नीतीश जी को नेता के रूप में और सभी पार्टी के नेताओं ने और उन प्रस्ताव किया और उनके लोगों ने समर्थन किया। कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह की हाँ, कल पूरे भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और बहुत से मुख्यमंत्री जी भी आएंगे दूसरे राज्यों के।
यह शुभकामना है, बधाई है। बिहार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। 20 साल सेवा की है, आगे भी सेवा करेंगे। बिहार एकदम विकसित बिहार बनेगा। इस तरीके से लगातार उनके सेहत पे सवाल कोई देखिए ना, सबको कैसे लग गया, तमाचा लग गया सेहत पर सवाल उठाने वाले को। जबरदस्त विक्ट्री हुई है और बिहार जबरदस्त आगे बढ़ेगा, इतिहास बनेगा। 10वीं बार शपथ लेंगे, गिनीज बुक में नाम जाएगा। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, एकदम बड़ा है, बिहार के लिए बड़ी बात है। बिहार के लिए बड़ी बात है। क्या कहिएगा? देखिए, ये पहले से अंडरस्टूड था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का बैठक हुआ, सभी दलों ने, जो घटक दल है, सबों ने समर्थन देने का काम है हमारे नेता नीतीश कुमार जी को। हमने पहले भी कहा था प्रचार के दौरान, नीतीश कुमार जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, आज भी है, कल भी रहेगा। इस पर मोहर लगाने का काम हमारे घटक दल ने किया और नीतीश कुमार जी ने अपने नवनिर्वाचित विधायक को कहा, जो काम बचा है, अधूरा काम है, उसको पूरा करना है। भव्य तरीके से शपथ ग्रहण होगा, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। बहुत कल का दृश्य देखिएगा, कितने स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आ रहे हैं, कई स्टेट के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो कल का दिन सुनहरा दिन होगा। क्या कहिएगा? बहुत खुशी की बात है और ये बहुमत बिहार के सभी मतदाता मालिकों ने दिया है। हम बिहार के सभी लोगों को अपनी ओर से, अपने एनडीए परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और कल शपथ ग्रहण है, माननीय मुख्यमंत्री जी 10वीं बार शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे और शपथ लेंगे और हम सभी लोग, बिहार के लोग इसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सभी लोगों को खुशी है और बिहार अब तेजी से आगे बढ़ेगा। कहिएगा सर, जो लगातार उन पर सवाल उठाते रहे हैं और सोच रहे थे कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? उनको हम लोग को कहने की जरूरत नहीं है। जिनको कहना था, बिहार के मतदाता मालिक और बिहार के लोग सर्वे सर्वा हैं, लोकतंत्र में वही सब कुछ है, जनता मालिक है, उन्होंने कह दिया है। हम लोग को कुछ कहने के तरीके से शपथ लिया जाएगा। आप जानते ही हैं कि ये ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और माननीय प्रधानमंत्री जी और कई राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और बिहार के तमाम लोग रहेंगे, तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। और क्या, इससे भविष्य से कम क्या होगा। आज एनडीए विधायक दल की बैठक थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से नेता चुने गए हैं विधायक दल। एनडीए के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए खुशी का विषय है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी 10वीं बार ये चुने गए और मुख्यमंत्री भी बनना तय है। जिनके नेतृत्व में जंगल राज से मंगल राज हुआ, उनको फिर से बागडोर उनके हाथ आ रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे बिहार वासी के लिए खुशी का विषय है। और ऐसे अवसर पर जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी, जिन पर लोगों ने आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पर भरोसा बिहार वासियों ने किया और प्रचंड जीत मिली और वो हमारे बीच आ रहे हैं, इसलिए पूरे बिहार के लोगों के लिए ये भारी प्रसन्नता का विषय है। शपथ लिया जाएगा, वो भव्य होगा, क्या कहिएगा? पूरा दिव्य और भव्य होगा। पूरे बिहार वासी इसका आनंद लेंगे और उनके मन में हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के पूर्ण विकास के संकल्प को लिए हैं, इसलिए ये पूरे बिहार वासी के लिए प्रसन्नता का विषय होगा। बिल्कुल, उनके नेतृत्व में हम लोग ने पहले ही कहा कि हम लोग 2025 का चुनाव उनके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं, फिर से उनको मुख्यमंत्री जी बनाए। ये हमारे जो क्षेत्र की जनता है उन्हें अपार समर्थन और खास करके महिलाओं का जो समर्थन दिखने को मिला, तो फिर एक गर्मजोशी के साथ हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़े थे, उनको ही हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका शपथ ग्रहण भव्य होगा, काफी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी उसमें रहेंगे, क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये तो हमारे लिए खास करके और सबसे बड़ा जो है भव्य और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से आए हैं और कटिहार सीमांचल का एक जो है बलरामपुर, जहां लगभग 15-20 सालों से जो है वहां पर बदलाव नहीं हुआ था, तो उस बदलाव को हम करके यहाँ हमारी जनता वहाँ से भेजी है, तो हम वहाँ की जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को, जिन्होंने हमें प्रत्याशी बनाकर वहाँ भेजने का भी काम किया और हम जीत कर आए। तो कल का दिन बहुत ऐतिहासिक है सबके लिए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। फिर से नेता चुने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या कहिएगा? ये हमारे एनडीए के नेता हमारे मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं और निश्चित रूप से उनका जो सोच है, जो उनका सपना है, उन्होंने स्पष्ट अपने से कहा है कि प्रधानमंत्री की जो सोच है विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में बिहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसके लिए पूरे बिहार वासियों को हम लोग
दिल से समर्थन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि सबने हम लोग को काम करने का, सेवा करने का और डबल इंजन की सरकार को विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने का अवसर दिया और निश्चित रूप से बिहार आने वाले दिनों में अपने विकास उच्चतम शिखर पे होगा। बहुत खुशी की बात है जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, उसकी एक बार और दिशा तेज, गति तेज होगी, दिशा तेज होगी। उन लोगों को क्या कहिएगा जो लगातार जो है उनको लेकर सवाल उठा रहे थे कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, भाजपा इस बार जो है दरकिनार कर देगी, महाराष्ट्र बनेगा, बहुत सारी चीजें कह रहे थे। देखिए वो लोग अपनी चिंता में मगन नहीं रहते हैं, दूसरे की चिंता से। काजी जी दुबले क्यों, तो शहर के अंदेशे से। अरे अपनी चिंता तो करिए कि आप 25% सिमट गए हैं। हमने बिहार की विधानसभा में आज से 1 साल पहले कहा था कि आप 20-22 पर सिमटा दिए जाइएगा और आज 25 पर सिमटा दिए गए हैं। वो लोग अपनी चिंता में नहीं डूबे हैं, हमारी चिंता में डूबे। अरे हमने अपना तो नेता चुन लिया है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार को फिर एक बार विकसित बिहार की तरफ ले जाना है। कल जो है भव्य तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से शपथ ग्रहण होगा, क्या कहिएगा? बिल्कुल भव्य तरीके से होगा, ऐतिहासिक होगा और ये ऐतिहासिक होना भी चाहिए क्योंकि अभी तक रफ्तार पकड़ चुका बिहार, अब विकसित बिहार की तरफ हम सब लोग आगे बढ़ने वाले, इसलिए उसके संकल्प के साथ हम लोग कल जुटेंगे, गांधी मैदान में जुटेंगे। आप भी आइए, उसके गवाह बनिए। तरह से जनादेश दिया तो जनता ने उसको जवाब दे देने का काम किया, इसीलिए जनता ही जनता मालिक ही जवाब दे दिया। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐतिहासिक होगा। क्या कहिएगा? देखिए, बिहार की शान है, देश का ईमान है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जितने भी विपक्ष थे भेड़िया, उसको जनता बिहार के माँ बहनों ने खाल खींच के रोड पर ला दिया है और परचम लहरा करके बिहार में बहुमत मिला है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। देखिए, ये तो औपचारिकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही थी और जो 20 वर्षों का सुशासन का कार्यक्रम रहा, न्याय के साथ विकास रहा, सभी तबके का विकास रहा, भय मुक्त शासन रहा, युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला, आधी आबादी जो मुख्य धारा से जुड़ी आधी आबादी का जो विकास हुआ, उनको हर स्तर पर आगे मौका मिला, चाहे नौकरी हो या जीविका समूह में उनको आर्थिक रूप से सबल करने की बात हो या नगर निकाय पंचायती राज में उनको आरक्षण देने की बात हो 50%, तो महिलाएं आगे बढ़ी है। और आधी आबादी ने ठाना था फिर से सुशासन का राज कायम करना है, भय मुक्त शासन पर मुहर लगाना है, विकास पर मुहर लगाना है। तो बिहार की जनमानस ने, बिहार के मतदाता भाइयों बहनों युवाओं ने ये करके दिखाया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सुशासन कायम रहे, न्याय के साथ विकास हो, बिहार तेज गति से विकास करे। इसके लिए बिहार की जनता को अभिनंदन है, महिलाओं को विशेष रूप से सैल्यूट है, अभिनंदन है। और आज हमारे एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए, इसके लिए हम सब लोग बधाई देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में बिहार और आगे तेज गति से बढ़ेगा। लोगों को क्या कहिएगा मैम, जो लगातार सवाल उठाते रहे मुख्यमंत्री को लेकर कि उनको किनारा कर? अरे सवाल उठाते रहे, जो निर्णय बिहार की जनता को करना था वो कर दिया। कल का शपथ ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक होगा। जिस तरह से प्रचंड बहुमत बिहार के महान मतदाता भाइयों ने दिया है और उसी तरह से कल भव्य शपथ ग्रहण होगा। तो सुना आपने कि तमाम नेता उत्साहित हैं, नई सरकार बनने जा रही है और कह रहे हैं कि नई सरकार बनेगी और नए तेवर कलेवर के साथ काम होगा। जो बाकी काम रुके हुए हैं, जो बाकी के काम बचे हुए हैं, उन कार्यों को पूरा किया जाएगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।